चलो आज बात करते हैं फॉरगेट अबाउट ड्रे की। डॉक्टर ड्रे, किसको नहीं पता डॉक्टर ड्रे? बाहर निकलो। बहुत से रैपरों के लिए गॉडफादर का काम किया है डॉक्टर ड्रे ने। एज अ रैपर एंड लिरिसिस्ट तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर ही इज फाइनेस्ट इन द गेम। दैट्स व्हाई इस गाने के भी मोस्ट ऑफ द लिरिक्स एमिनेम ने लिखे हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर ड्रे हिमसेल्फ एंड मेलमैन। सो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस गाने की बैक स्टोरी की। 1992 में डॉक्टर ड्रे ने अपनी पहली स्टूडियो एल्बम निकाली द क्रॉनिक, जिससे उसने एक नया जॉनर ही बना दिया, दैट इज जी फंक। इसके बाद लगभग 7 साल तक ड्रे ने कोई भी अपनी स्टूडियो एल्बम ही नहीं निकाली। वो काम तो कर रहा था लेकिन काफी अप्स एंड डाउन्स थे उसकी लाइफ में। लोग कह रहे थे कि ड्रे ठंडा पड़ गया है क्योंकि उसने डेथ रो रिकॉर्ड्स भी छोड़ दिया था 95 में। बट ड्रे जल्दी ही लोगों के मुंह बंद करने वाला था अपनी इस एल्बम से, यानी कि 2001 से। और ये जो गाना है ना फॉरगेट अबाउट ड्रे, इसमें ड्रे ने एग्जैक्टली इसी बारे में बात की है और ये बना भी काफी इंटरेस्टिंग वे में था। दरअसल हुआ क्या था कि ड्रे इस एल्बम पर काम कर रहा था और एमिनेम उसके पास आकर कहता है, पाजी मैंने ये गाना लिखा है आपके लिए, सुनकर बताओ कैसा लगा। ड्रे ने गाने को सुनते ही फाइनल कर दिया क्योंकि उसको इसका थीम और लिरिक्स बहुत अच्छा लगा था। और तुम मानोगे ये गाना एमिनेम ने ड्रे और स्नूप डॉग के लिए लिखा था, बट ड्रे को एमिनेम का वर्जन ज्यादा अच्छा लग रहा था तो उसने कहा भाई तू ही आजा। और अब शुरू करते हैं इस गाने का ब्रेक डाउन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्स। सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट। ड्रे सेज तुम सबको तो पता ही है मेरा कि मैं एक ओजी हूँ, बट उसके बावजूद आज भी मैं लोकी हूँ। अब इसके आगे जो लाइन आने वाली है ना, उसकी जरा राइम स्कीम चेक करना। डेफिनेटली ये तो एमिनेम ने लिखा है और इसमें ड्रे ने अपने हेटर्स को ट्रोल किया है कि ना ही तुम्हारे पास कोई मनी है, ना ही कोई रिकॉर्ड डील और ना ही मेरे जैसी महंगी महंगी गाड़ियां और बोट्स। ये है इन सब चीजों के लिए स्लैंग्स जो कि ड्रे ने यूज किया है। अब ड्रे बात कर रहा है उसकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, लाइक अब वो अपनी फैमिली को वो सब चीजें प्रोवाइड कर सकता है जो कि वो पहले नहीं कर पाया करता था। और अब उसके घर और स्टूडियो दोनों की ही दीवारों पर उसने सर्टिफिकेशंस टंग रखे हैं अपने गानों के, जो कि देखने में बहुत कूल लगता है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस पर भी एक वीडियो बनाऊं कि ये म्यूजिक सर्टिफिकेशंस होते क्या हैं और कब मिलते हैं। एनीवेज ड्रे के पास इतना कुछ होने के बाद भी उसके पास गानों का भंडार पड़ा है जो कि उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। सो ड्रे हेटर्स को बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने काम करना छोड़ दिया है? मैं अपने पैसे ऐसे ही जाने दूंगा? आज तुम गानों में ये जो वीड वगैरह की बात करते हो ना, वो कौन लाया? मैं ही लाया। जो तुम पुराने गानों के सैंपल तोड़ मरोड़ के उससे नया म्यूजिक बनाते हो, वो किसने शुरू किया? मैंने शुरू किया। सो बच्चे थोड़ी रिस्पेक्ट शो करो और हिसाब में रहो मेरे साथ। बिल्कुल। किसने किया वो? किसने किया वो? किसने किया वो? अब आगे जो लाइन आने वाली है ये तो मेरी फेवरेट लाइन है इस गाने में, सुनो। मतलब यहाँ पर ड्रे ने नेम ड्रॉप किए हैं अपने कुछ पुराने दोस्तों के, लाइक स्नूप डॉग और उसके NWA टाइम के मेंबर्स लाइक इजी-E, आइस क्यूब और DOC। DOC के बारे में शायद तुमने बहुत कम सुना होगा, लेकिन भाई DOC का एक बहुत मेजर रोल रहा है ड्रे की कहानी में। एनीवेज इसके बाद ड्रे ने मेंशन किया है कि मैं उस ग्रुप का मेंबर हूँ, रेफरिंग टू NWA, जिसने किसी जमाने में गाना गाया था फक द पुलिस। अब ड्रे बात करता है अपनी बीट प्रोडक्शन की, सेइंग दैट कि मैंने ऐसी बीटें दी है ना मार्केट में, प्रॉब्ली मेंशनिंग टू द क्रॉनिक, जो कि आज भी लोग अपनी गाड़ियों में बम्प करते हैं गेड़ी मारते हुए। और इसके आगे एक ह्यूमरस वे में एक बात बोली है कि जब लोगों के गाने नहीं चल रहे होते ना, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं इस चीज के इलाज के लिए। और इस इंडस्ट्री का सिर्फ एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर ड्रे। जिस बंदे ने भी डॉक्टर ड्रे के साथ काम किया वो बूम हुआ। सम एग्जांपल्स आर स्नूप डॉग, एमिनेम एंड 50 सेंट। अब इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ और सिर्फ ड्रे की वजह से ये सक्सेसफुल हुए, ये सब टैलेंटेड थे इसीलिए सक्सेसफुल हैं, बट जस्ट हैव टू से दैट कि ड्रे का एक मेजर रोल रहा है इन सब की कहानी में। So 1996 में एक ग्रुप फॉर्म हुआ द फर्म, इंक्लूडिंग नास एंड अदर न्यूयॉर्क रैपर्स। 97 में इन्होंने एक एल्बम निकाली कॉल्ड द फर्म द एल्बम, जिसमें ड्रे ने इनके कुछ ट्रैक्स प्रोड्यूस किए थे। अकॉर्डिंग टू ड्रे ने इस एल्बम के लिए अपनी दिन रात मरवाई थी, मेहनत की थी, तब जाकर ये एल्बम बनी थी। लेकिन इसके बावजूद लोग कह रहे थे कि ड्रे भाई अब तुझ में वो बात नहीं रही। अब ऐसा क्यों? बिकॉज दिस एल्बम इज अ मेजर फ्लॉप एट दैट टाइम। ये एल्बम
एल्बम बुरी तरह पिट गई थी उस समय, नॉट नंबर्स वाइज, वैसे तो ये एक गोल्ड एल्बम थी, बट ऑडियंस को इतनी सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रही थी इससे। लेकिन क्या ड्रे को इससे फर्क पड़ता है वो मैं अगली लाइन में बताता हूँ, बट यहाँ पर एक कोइंसिडेंस हो गया है। ये जो ग्रुप था ना दी फॉर्म, इसका आइडिया नास को इलमैटिक के टाइम पर ही आ गया था और लाइफ सब बिच गाना बनाने के जस्ट बाद ही आया था, और मेरी लास्ट वीडियो भी लाइफ सब बिच के ऊपर ही थी, सो ऑल्सो चेक आउट दैट। So fuck y'all, all of y'all. If y'all don't like me, blow me. सो इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद ड्रे एक बात बोलता है कि अगर तुम्हें मैं नहीं पसंद तो अपनी भैंस मराओ, यानी कि fuck you all। प्लस वो अपने हेटर्स को वार्न करता है कि मुझे मजबूर मत करो, वरना अगर मैं अपनी जवानी वाले दिनों में आ गया ना तो थोड़ा मामला वायलेंट हो जाएगा। अब इसके बाद आने वाला है हुक, और क्या ही हुक है भाई यार इस गाने का। मतलब एमिनेम की राइमिंग और बोलने के स्टाइल का कोई मुकाबला नहीं है। Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रे की ये जो एल्बम है ना 2001, इसका पहले टाइटल होने वाला था 2000, बट जब 1996 में ड्रे ने डेथ रो रिकॉर्ड्स से रिजाइन किया तो शूग नाइट का मटका घूम गया। उसने कहा ड्रे मुझे छोड़ रहा है, मतलब मुझे फिर शूग नाइट ने खुद की एक एल्बम निकाली जिसमें डेथ रो के वेरियस आर्टिस्ट थे, और जानबूझकर शूग ने इस एल्बम का नाम रखा क्रॉनिक 2000, जिससे उसने नाम चुरा लिया ड्रे के नेक्स्ट प्रोजेक्ट का जो कि होने वाला था 2000। बट व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन। ड्रे ने अपनी एल्बम का नाम रख लिया 2001, जो कि 2000 से ऊपर होता है। हैविंग सेड दैट, शूग की एल्बम में मल्टीपल डिसेस थे ड्रे के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ दी बातें पॉइंटलेस थी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। और इसी चीज को एमिनेम ने पॉइंट आउट करते हुए अपने हिसाब से बोला है कि आजकल लोग बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं तो साले बकवास ही करते हैं, और लोग ऐसा प्रिटेंड तो करना चाहते हैं कि वो ड्रे को भूल चुके हैं, बट बेटा मैं हूं तुम्हें याद दिलाने के लिए कि ड्रे का कंट्रीब्यूशन क्या है। So what do you say to somebody you hate? What? Or anyone trying to bring trouble your way? One of his off things in the blood of your way? Just study your tape of NWA. सो एमिनेम एक सलाह दे रहे हैं लोगों को कि अगर तुम्हें कोई तंग कर रहा है और अब तुम चाहते हो उसके साथ कुछ ऐसा करना जो कि वो साला पूरी जिंदगी याद रखे, तो जस्ट एक NWA की कैसेट सुन लो। अब व्हाई ही इज सेइंग दैट, अगर आपने NWA के गाने सुने हैं तो आपको पता है। One day I was walking by with a Walkman on when I caught a guy, give me an awkward eye. Strangled him off in the parking lot with his cock and eye. सो एम ने यहाँ पर पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया है, इमेजिनरी सिनेरियो, कि एक दिन एमिनेम ऐसे ही चला जा रहा था अपने वॉकमैन में गाने सुनता हुआ। वॉकमैन शायद तुम्हें पता ही होगा, एक डिवाइस होता था गाने सुनने के लिए। सो एमिनेम चलता जा रहा था और जब उसे एक बंदा टेढ़ी आंख से देखता है तो उसे गुस्सा चढ़ जाता है, और एम उसकी ही कार्ल कानी की जैकेट उतार के उसका ही गला घोट देता है, और इसके बाद वो इतनी शराब पी लेता है कि वो इस ट्रक को इस पार्किंग लॉट में घुसाने की कोशिश करता है। इसके बाद काफी स्यापा खड़ा होता है। एम और ड्रे वहां पर भैंचोद लिटरली आग ही लगा देते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं, भैंचोद मतलब कि गर्दा ही उठा देते हैं। एमिनेम की दोनों लातें टूटी हुई हैं, फिर भी साला भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल इतना कुछ होने के बाद भी जब वहां पर पुलिस पहुंचती है तो उसको पता ही नहीं कब क्या किसने क्या कर दिया। बाय द वे ये सारा कंजर खाना इसीलिए हुआ क्योंकि एमिनेम जो वॉकमैन में गाने सुन रहा था ना, गेस करो वो किसके गाने सुन रहा था। सो ये जो सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई, मैं एक बार फिर से बता दूं, ये सब इमेजिनरी बातें हैं, बट एक काफी इंटरेस्टिंग बात है कि आप इन लिरिक्स को स्किप कर सकते हो। I mean, अगर आप इस गाने की म्यूजिक वीडियो देखोगे तो वहां पर एक स्किट आती है गाने में जो कि कुछ ऐसा ही दृश्यम शो करती है और काफी फनी भी लगी मुझे। Right here, so from here on out, it's the Chronic 2. Starting the day and tomorrow's the new. सो एम बेसिकली बोलता है कि अब ये है असली क्रॉनिक 2, नॉट डुप्लीकेट लाइक शूग नाइट प्रेजेंट्स क्रॉनिक 2000। And I'm still local enough to choke you to death with a Charleston chew. Slim Shady. सो यहाँ पर एमिनेम मेंशंस चार्लेस्टन च्यू, जो कि एक बाहर की चॉकलेट है नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड जल्दी टूटती नहीं है ये। और क्या तुम सोच सकते हो कि कोई बंदा एक चॉकलेट से किसी की विकेट उड़ा दे? बस यही प्लान है अपने स्लिम शेडी का। और हाँ, एक बात ये भी है कि ये सब चीजें एमिनेम नहीं बल्कि स्लिम शेडी कह रहा है, दैट इज एमिनेम्स ऑल्टर ईगो। Hotter than a set of twin babies. And a Mercedes Benz with the windows up when the temp goes up to the mid-80s. अब यहाँ पर भी एम ने अपने आप को एक ऐसा बंदा बताया है जो कि एक्सट्रीमली हॉट है, हॉट इन द सेंस वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल इन कंपैरिजन टू टू ट्विंस, जो कि एक मर्सिडीज में बंद है विद अ वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि होता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस। Calling men ladies.
sorry doc, but I've been crazy. There's no way that you can save me. So Eminem is damn crazy, like शुरू से ही, और वो जानता है ये बात कि वो कैसा है, इसीलिए वो ड्रे तक को भी ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा कुछ नहीं हो सकता, आप मुझे अकेला ही छोड़ दो। और हेली जो कि एम की डॉटर है, तब छोटी थी वो, तो एमिनम कहता है कि हेली तुम ड्रे के पास रह सकती हो अगर मुझे कुछ हो जाए, और हेली कहती है टाटा, जो कि बहुत क्यूट लगता है। It's okay, go with him, Haley. अब यहाँ पर एमिनम का वर्स खत्म होता है और ड्रेक आता है। If it was up to me, you motherfuckers stop coming up to me with your hands out, looking up to me like you want something free. When my last CD was out, you wasn't bumping me. डॉक्टर ड्रे कह रहा है कि अब तुम सब मेरे पास आ रहे हो और अपने हाथ भी फैला रहे हो, बट तब का क्या जब मेरी लास्ट वेरियस आर्टिस्ट एल्बम आई थी, दैट इज द आफ्टरमैथ, तब तो तुमने कोई सीडी नहीं खरीदी, तो अब मैं भी तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा नहीं देने वाला। एक स्लैंग यूज हुआ है यहाँ पर क्रम्ब, मीनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड और समथिंग। Cause I'm from the streets of I told them all them little gangsters, who you think helped mold them all? अब यहाँ पर फिर से NWA का मेंशन किया हुआ है ड्रे ने वार्निंग देते हुए कि अब जब वो इस उम्र में आके अपने उस वायलेंट नेचर को पीछे छोड़ चुका है, बाय द वे ही इज 34 एट दैट टाइम, तो उससे इतना भी मजबूर मत करो कि वो फिर से अपनी पर आ जाए। Now all I get is hate mail all day saying Dre fell off. What? Cause I've been in the lab with a pen in the pad trying to get this damn label off. सो जो लोग कह रहे थे कि ड्रे फेल ऑफ हो गया है, यानी कि ड्रे का डाउनफॉल हो गया है, ड्रे अपने स्टूडियो में बैठा और लगातार ग्राइंड किया इस लेबल को हटाने के लिए जो कि लोगों ने उसे दिया था, दैट इज ड्रे फेल ऑफ। लेबल से डॉक्टर ड्रे का एक और भी मतलब है हिज ओन रिकॉर्ड लेबल आफ्टरमैथ। अगर आफ्टरमैथ लेबल अच्छा परफॉर्म करेगा तो ड्रे से ये वाला लेबल भी हट जाएगा, दैट इज ड्रे फेल ऑफ। So give me one more platinum plaque and fuck rap, you can have it back. सो यहाँ पर तो बेसिकली यही बोला है कि बस मुझे एक और प्लैटिनम प्लैक दो और मेरा हो गया भाई, fuck the rap। So where's all the mad rappers at? अब ड्रे कॉल आउट कर रहा है बाकी रैपरों को बाय मेंशनिंग द मैड रैपर। द मैड रैपर एक फिक्शनल कैरेक्टर है हिप हॉप में जिसको कि डी डॉट ने बनाया था, जो कि बैड बॉय रिकॉर्ड्स का मेंबर है, और इसकी वॉइस रैपर्स मोस्टली यूज करते हैं अपनी गानों की स्किट्स में जस्ट उसे डिस करने के लिए। लाइक अगर कोई रैपर किसी और का नाम डायरेक्टली नहीं लेना चाहता तो वो द मैड रैपर का नाम ले सकता है उसकी जगह। Man, why you so mad? Yeah. Like, what yo, you so mad about? You want to know why? Yo, first of all, you can't be asking me no question. You know what I'm saying? Who the f is you? You know what I'm saying? You can't be asking me no question. I'm gonna tell you why I'm mad. It's like a jungle in this habitat. But all you savage cats know that I was strapped with gas when you were cuddling a cabbage patch. अब यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की हैं ड्रे ने, लाइक ही सेज इट्स लाइक अ जंगल इन दिस हैबिटेट, जो कि रेफरेंस है एक लेजेंडरी गाने की हुक की, दैट इज द मैसेज बाय ग्रैंड मास्टर फ्लैश एंड द फ्यूरियस 5। और बेसिकली ड्रे की लाइंस में चल ये रहा है कि इस जंगल में तुम सब बिल्लियां हो और तुम्हें पता है कि मेरे पास गन्स है। इसके बाद ड्रे बाकी रैपरों को टॉन्ट भी मारता है कि बेटा जब तुम खिलौनों से खेलते थे ना, मैं तब से स्ट्रीटों को संभाली बैठा हूँ। कैबेज पैच किड्स नाम के खिलौने आते थे उस वक्त, उसका रेफरेंस है यहाँ पर, जो कि मिड 80s में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। सो तुम हिसाब लगा सकते हो कि कब से ड्रे इस इंडस्ट्री में। बट वेट, कैबेज पैच से ड्रे का एक और भी मतलब है, वर्ल्ड क्लास रैकिंग क्रू, जो कि एक R&B ग्रुप है पता नहीं। इसका एक गाना आया था कैबेज पैच जिसमें कि ड्रे और आइस क्यूब भी फीचर्ड थे। सो ही इज रेफरिंग टू दिस ऑल्सो एंड दैट्स इट। ये था खुद के मुंह से खुद की ही तारीफों भरा सॉन्ग फॉरगेट अबाउट ड्रे। सब्सक्राइब करो भाई को, क्योंकि मैंने भी ड्रे की तरह काफी बजवाई है इस वीडियो को बनाने में, और बाकी टूपाक वगैरह का ब्रेकडाउन देखने हैं तो इस प्लेलिस्ट में घुस जाओ। ओके बाय। Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.